गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के सेशन में, जो हम 29 मई को कर रहे हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल फूड्स के रिगार्डिंग कि ट्रेडिशनल फूड क्या है, कैसे हम इसे बनाते हैं और क्या क्या ट्रेडिशनल फूड आप लोग के रिलीजन में खाते हो या फिर बचपन से आप लोगों ने खाया है। अपने फैमिली का कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशनल फूड है जो आप लोग शेयर करना चाहो। तो शुरुआत करती हूँ मैं मुझसे ही। मेरे फैमिली के ऐसे स्पेसिफिक कोई ट्रेडिशनल फूड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशनल फूड नहीं बनाते थे। बट हाँ, कोलकाता में ऐसे होता है कि जब ठंड आती है, बंगालीज में ऐसे होता है, जब ठंड आती है तो हमारे यहाँ पे मिठाई होती है एक जो बहुत बनती है। काफी सारे लोगों ने अगर सुना भी होगा, पता नहीं। उसे हम लोग कभी कभी पाटीशप्ता कहते हैं या पूरी पीठे कहते हैं, जो मेरी बड़ी माँ से बहुत बनाती है और मुझे खिलाती है, क्योंकि मुझे मीठा काफी पसंद है। तो ये दो चीजें हैं जो मेरे घर पे बहुत बनती है, स्पेशली मीठा सबको पसंद है मेरे घर पे। तो हम लोग के घर में ट्रेडिशनल वाइज अगर कुछ बनता है तो वो मोस्टली सिर्फ मीठा बनता है, चाहे वो पाटीशप्ता हो, पूरी पीठी हो। मैं आप लोगों को कभी बता भी दूंगी कि ये क्या होता है, कैसे दिखता है। बेसिकली बहुत सिंपल है। जो पाटीशप्ता होता है वो डोसा जैसा दिखता है, थोड़ा सा आउटर लेयर उसकी डोसा जैसी दिखती है, और इनर लेयर जो होती है उसकी वो शीरा जो हम बनाते हैं, सूजी का हलवा ऐसे कुछ, उससे फिल्ड इन होता है और उसको फिर रैप किया जाता है और वो हम लोग वैसे खाते हैं। तो उसको हम लोग बेसिकली पाटीशप्ता कहते हैं। और पुली पीठा थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा दूध के अंदर उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे तरफ का था। मैं आप लोगों का जानना चाहूंगी, एक एक करके आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। भानु वटवानी मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैंने आप लोगों का माइक ऑन कर दिया है। बोलिए। हेलो वैशाली, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ मैम, आप ठीक है? हाँ, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। ओके। और वैसे मैं सिंधी हूँ, तो हमारे सिंधियों का अगर आप लोगों ने मेरे ख्याल से सुना ही होगा, इन दिनों बहुत फेमस हो चुका है दाल पकवान। हम्म। तो मैदे का बेसिकली मतलब एक क्रिस्पी सा होता है मैदे का, और डीप फ्राई होता है, उसके साथ चने की दाल के साथ हम लोग खाते हैं। और एक हमारी डिश बहुत फेमस है, कोकी, जो कि मतलब एक तरह से प्याज का पराठा होता है, लेकिन थोड़ा सा थिक होता है। मतलब मोटाई उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और उसको पहले थोड़ा सा बेल के पकाते हैं, मतलब कच्चा सा, फिर वापस बेल के उसको पराठे की तरह सेकते हैं। वो फटता नहीं है मैम? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा हार्ड आटा गूंदा जाता है उसका। जैसे पूरी जितना हम लोगों ने उसको बेला, थोड़ा सा कच्चा सा पकाया, उतार के वापस बेलते हैं और फिर उसको पराठे की तरह सेकते हैं। तो क्योंकि काफी मैं सारी जब डिशेज। यूजुअली आलू का पराठा बनाती हूँ ना, हमेशा फट जाते हैं, मुझसे नहीं, नहीं बनता। प्याज प्याज का उसमें मतलब आटे में ही प्याज बारीक काट के डाला जाता है, धनिया हरी मिर्ची वगैरह भूनते टाइम ही डाल देते हैं उसमें, तो वो निकलता नहीं है। हाँ हाँ, वैसे इजी हो जाता और होगा फिर। हाँ, और दाल पकवान इतना वो हो गया अभी फेमस कि अभी 11 अप्रैल को दाल पकवान डे कर दिया गया है। वो कैसे तो बनता उस है? दिन, हाँ, वो स्पेशल, पर वो मतलब मैदे की रोटी होती है। उसको पतला सा बेल के क्रिस्पी, मतलब बिल्कुल पतला बेल के उसको प्रिक कर देते, ताकि वो तलते टाइम पूरी की तरह फूले ना। फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है और चने की दाल के साथ खाया जाता है। अब मुझे ट्राई करना पड़ेगा ये। जरूर जरूर, आप देखिए, बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा आप स्पेसिफिकली ऐसा कोई, अगर अगर कभी आपको मौका मिले, कोई एक ट्रेडिशनल फूड आपके घर पे किसी को बनाने के लिए, आप इनोवेटिव खुद से ही कोई, अगर आप चाहो कि इसको हम लोग बनाकर हमेशा खाना चाहिए, कोई ऐसे ट्रेडिशनल फूड जो आप बनाना चाहो, तो आप कौन सा बनाएंगे? हमारा वैसे तो कॉमन है, लेकिन स्पेशली जो सिंधी प्याज वाला पुलाव होता है वो बहुत फेमस होता है, मतलब सब शौक से खाते हैं। उसमें सब्जियां भी डाली जाती है काफी सारी, और दाल के साथ पालक बनाई जाती है, उसके साथ स्पेशली खाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। तो ये ऑल टाइम फेवरेट है मेरा भी। मतलब मैं, मुझे और सिंधी खाना ट्राई करना है। मेरी बेटी को दाल पकवान इतना पसंद है कि वो तो कहती मम्मी तीनों टाइम दे दो, मैं तो खाने को तैयार हूँ। हाँ, वो एक स्पेसिफिक फूड होते हैं हमेशा किसी ना किसी के, वो कभी हाँ खा के बोर नहीं हो सकते। जैसे हाँ, मेरा मतलब आलू फास्ट चोखा फूड है, तो मैं ठीक कभी है, खा के बोर नहीं पिज्जा हूँ। पास्ता होता है, एक दो बार खाया बोरिंग सा लगने लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल फूड हमेशा पसंद आता है। ट्रेडिशनल फूड की बात, वो मसाले और जायके अलग ही होते हैं थोड़े से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, शेयर करने के थैंक लिए। यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग हेमा मैम की तरफ। हेमा मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। इतनी सारी डिशेज है सिंधियों में, आप कहो तो मैं एक एक करके सारी सिखा दूंगी, मालूम मेरी सिस्टर ही है।
और हम लोग क्रेजी हैं बहुत, कुकिंग के बहुत क्रेजी हैं हम दोनों ही। That's और मैं ये really बता nice. रही हूँ कि एक है ना सर्दियों में बनती है, जैसे आपने बताया खुराक बनती है, इसको खुराक ही बोलते हैं। तो इसमें गोंद डलता है, गोंद जो कि बहुत पौष्टिक होता है, ड्राई फ्रूट गोंद के साथ बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ताकत वाला होता है। ये सर्दियों में खाया जाता है और ये पूरे साल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मतलब एक सर्दी अगर हम खाते हैं तो पूरे साल हमको अच्छे से स्वस्थ रखता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। तो ये हर सिंधी घर में बनता है, इसे खुराक बोलते हैं। गोंद अच्छे से ड्राई गोंद फ्रूट कौन वगैरह सा ये होता है मैम, अगर आप खाने वाला गोंद होता है, जिसे गोंद कतीरा बोलते हैं। हमारे यहाँ शायद कुछ और बोलते हैं, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं गोंद होता है जैसे जो पंसार। जैसे वो गोंद के लड्डू बनते हैं ना, सेम वही होता है, पर उसका थोड़ा सा रेसिपी अलग होती है। उसमें थोड़ा बेसन। सा हाँ चेंज होता है। गोंद के लड्डू बनाते हैं ना, मारवाड़ी में बनाते हैं गोंद के लड्डू। ओके, मैंने ना और ये इसको गोंद वर्ड खुराक बोलते सुना हैं। है, इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट लेकिन ड्राई फ्रूट मतलब इसमें जितना आटा डलता है लगभग उतना ही ड्राई फ्रूट डलता है। तो ये बहुत पौष्टिक होता है और बहुत अच्छा, किसी को वीकनेस फील होती हो तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। ओके, तो आप लोग ये सर्दी के टाइम पे ही खाते हैं सिर्फ, मतलब गर्मी वगैरह में नहीं? उसको सर्दी के इसलिए खाते हैं कि ड्राई फ्रूट काफी गर्म होता है और इसमें जो गर्म जितनी भी चीजें, खसखस ड्राई फ्रूट जो भी होता है सारा गर्म होता है, तो थोड़ी सी तासीर गर्म रहती है। और सर्दियों में कई लोग जो गुड़ पसंद करते हैं वो चीनी ये की जगह गोंद है, गुड़ ये डालना गोंद है, पसंद करते हैं। ये गोंद है। ओके, गुड़ गुड़ कह रहे हैं? गुड़ चीनी की जगह, जो लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते वो गुड़ डालते हैं चीनी की जगह पे, तो बहुत टेस्टी बनती है, गुड़ के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये गोंद आपको नॉर्मली मार्केट से मिलता है, आप लोग घर पे बना सकते हैं? हाँ, ये किराने की दुकान पे मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। फिर इसको देसी घी में फ्राई करके और इसको पीस के फिर डालते हैं उसमें। तो मैं लेकर आऊंगी आप। और बहुत टेस्टी बनता है ये, मतलब एक बार किसी ने खा लिया ना तो कभी भी इसको मिस नहीं करना चाहेगा। जरूर जरूर, आपने आप कैसे बनाते हो मैम उसको? उसको आटे को भूनते हैं अच्छे से, उसको फुल गैस पे नहीं करते, सिम सिम करके गैस को, और उसको अच्छे से भूनते हैं आटे को घी में, खूब सारा घी डाल के। उसके बाद आटा जब भुन जाता है तो उसको ड्राई फ्रूट जिसमें काजू बादाम किशमिश नारियल खसखस सब तरह के जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स आते हैं सारे डाले जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल के चीनी डाल के उसको चीनी पिघलने तक अच्छे से पकाते हैं और फिर थाली में उसको ग्रीस करके थाली में उसको फैला देते हैं। तो जो ठंडा हो जाता है थोड़ा सा टाइट हो जाता है, फिर उसके पीसेस कट कर लेते हैं। ओके, तो मतलब आप लोग नॉर्मली उसको फिर इसको कभी लड्डू की रेसिपी बना सकते हैं? हाँ, लड्डू के जैसे भी बना सकते हैं, बट ये क्योंकि गर्म होता है ना तो इसको थाली में जमाते हैं तो चक्की आराम से चक्की कट जाती है, तो इजीली हम लोग तो मतलब वैसे बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके क्योंकि ओके, लड्डू हाँ भी तो मतलब क्या है आप, ठंडा करके बूरा डाल के बनाते हैं, उसको गरम गरम कोई बनाना पड़ता है लड्डू को, नहीं तो वो ठंडे होके बिखरते हैं। हाँ हाथ में वैसे और नहीं है। इसको क्या है गरम गरम को थाली में डाल दो तो जैसे ही ठंडा होता है थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो इसको थाली में डाल के चाकू से कट लगा दो, तो जब ये ठंडा होगा तो आराम से कटे हुए पीसेस निकाल सकते हैं। ओके, काजू कतली रेसिपी। आप यहाँ पे एक ऐसा सेशन रखो ना जो सब एक एक कभी कभी रेसिपी बताया करे, सब लोग देखो, मैं तो ये मान लो हर लेडीज में कोई ना कोई टैलेंट होता है। मैडम मैडम 1 मिनट में आपको ट्रैप कर रही हूँ। ये गोंद कौन सा, गोंद कतीरा के जो गोंद मिलते हैं सर्दियों हाँ, में? गोंद कतीरा जो खाने खाने वाले। वाला गोंद आता है ना पंसारी की दुकान पे मिलता है। मैडम गोंद कतीरा तो अलग होता है ना, वो तो गर्मियों में भी खाया जाता है, तो ये उसको वही होता मतलब है, ऐसे ही ये पूछना वही है? होता है जो खुराक में डलता है। नहीं, अलग होता है। नहीं, गोंद वो की तो तीरा जो और पंजीरी में गोंद डालते अलग हैं वो होते वाला हैं। कौन मैडम? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक वन एट अ टाइम प्लीज। हाँ, मैडम जो तो गोंद कुलविंदर मैम पंजीरी प्लीज। में डालते हैं वो वाला यूज करना है कि गोंद कतीरा, ये बताइए। अच्छा, गोंद गोंद कतीरा और गोंद एक ही तो होता है। नहीं मैडम, गोंद कंदीरा होता है जो गर्मियों में खाया जाता है, उसको अगर हम भिगो देंगे ना ये फलूदे के टाइप बन जाएगा। वो अलग गोंद नहीं नहीं होता नहीं, एक वही ही है वो होता है। मैं तो अभी गर्मियों में वही वाला गोंद यूज कर रही हूँ जो खुराक में डालती हूँ मैं, गोंद वही गोंद अभी मैडम गर्मियों में वो यूज कर गोंद रही हूँ। होता है जो पंजीरी में डलता है, फिर आप उसके बनाते होंगे। हाँ, ये हाँ वही होता हाँ है, वही होता हाँ है ये। हाँ, गोंद कंदीरा अलग होता है मैडम, मेरे पास पड़ा भी है, मैं दिखा सकती हूँ आपको। गोंद कतीरा गोंद अलग कंदीरा होता है। भिगो एंड के, ऑफ डिस्कशन, एक चीज सिंपल, अगर जो गोंद आपको लग रहा है गोंद कि ठंडी कतीरे में को आप लोग खा गर्मियों में सकते हो, भिगो के आप खाया पूछ जाता कर है। लेकर आ जाइए। आप लोग पूछ कर लेकर आ जाइए कि कौन सा आप गोंद लोग ठंड में कतीरा खा सकते अलग हैं, वो होता वाला है, लेकर आइएगा। एक इसे सेकेंड रुक गर्मियों जाइए में। प्लीज, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं तो मैम प्लीज एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड।
यहाँ पर हम लोग डिबेट नहीं करने वाले, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक दूसरे के बारे में शेयर करने वाले कि क्या पसंद है। सो बेसिकली जैसे कुलविंदर मैम आप पूछ रही है, तो जैसे मैम ने बताया, हेमा मैम ने बताया, आप जाकर जो गोंद आप नॉर्मली, अगर आपको इतना डाउट है फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला आप स्पेसिफिक थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, जो ठंड में खा सकते हैं वो सिर्फ आप ठंड के लिए लेकर आइए। अगर गर्मी के लिए कोई अलग स्पेसिफिक है जो आपको पता है, आपको अगर उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो आप वो भी इनटेक कर सकते हो। आप अपने हिसाब से, यहाँ पे कोई आपको से कोई शेयर नहीं कर रहा है, आप नॉर्मली जो आपको सही लगता है वो खा सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच हेमा मैम शेयर करने के लिए। सुशीला राव मैम की तरफ, सुशीला मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करो, बताया मैम। जी, हाय एवरीवन। हेलो मैम, साउथ में तो आपको जनरली यही समझ में आता है, इडली डोसा, है ना? मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं साउथ इंडियन हूँ जी इसलिए। जी। और उपमा भी का स्पेशल है यहाँ की। तो डोसा के लिए जैसे उड़द दाल और चावल भिगोते हैं, उसी को थोड़ा और पौष्टिक में लाने के लिए चारों दाल मिक्स करते हैं, जैसे मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, और उतने क्वांटिटी का डबल में राइस लेते हैं। उसको भिगो के उसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक डाल के मिक्स करके पीस लेते हैं। फिर उसको तो इंस्टेंट डोसा भी बन जाता है, उसको फर्मेंट होने की रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इजीली हो जाता है। वो भी हम बना सकते हैं। और एक टैमरिंड राइस होती है, जैसे पुलियोदरे बोलते हैं तमिल में, तो हम लोग का थोड़ा ट्रेडिशन अलग होती है। पुलियोदरे पाउडर बनाते हैं। हमारा क्या होता है, इमली का पल्प निकाल के रखते हैं, फिर उसमें चना दाल, उड़द दाल, राई, मेथी, लाल मिर्च, ग्रीन चिल्ली और अदरक ये सब भून लेते हैं, फिर मूंगफली, उसी में ये पल्प डाल के उसको कुक करते हैं, हल्दी नमक डाल के। फिर राइस अलग बनाया, और ये उसमें अच्छे से तेल वेल डाल के फिर मिक्स करते हैं। वो पुलिहोरा बोलता है तेलुगु में, वो साउथ में मतलब आंध्र प्रदेश में वो स्पेशल है, तो वो बनाते हैं। और भी बहुत कुछ है बनाने का, जैसे उद्दी वड़ा बोलते हैं आप लोग, उदी वड़ा बोलते हैं, वो वड़ा भी बनाते हैं सांबार में डाल के। मोस्टली मिक्स होता है हम लोग का, जैसे तमिल में है, कन्नड़ा के हैं, साउथ के हैं, मलयाली के हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिशेस में ना जो हाँ, कुछ सबका कुछ थोड़ा थोड़ा आइटम्स में थोड़ा थोड़ा फर्क थोड़ा। होता है, थोड़ा फर्क होता है बस। जैसे नारियल चटनी होती है, वो सब। जैसे भी एक बात और बताना चाहते हैं, जैसे खाने वाली गोंद है ना, वो गर्मी में भी खाया जाता है, सर्दियों में भी खाया जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम। उसमें जो आइटम्स ऐड करते हैं ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, खसखस है, वो थोड़ा गर्मी में गर्मी करता है, तो वो अवॉइड करते हैं। जो ठंड करती है वो मिक्स करते हैं, जैसी गिरी होती है, जैसे खरबूजे की और सनफ्लावर्स के, वो गर्मी ज्यादा नहीं करता है, तो वो हम ड्राई ड्राई फ्रूट्स में मिला के घी में फ्राई करके, जैसे चाशनी जैसा नहीं बनाते हैं, बूरा बोलते हैं, पाउडर मिलता है, जैसे गुड़ का भी पाउडर मिलता है, वो ड्राई मिला के एक्स्ट्रा घी डाल के उसके लड्डू बनाते हैं। वो तो काफी टाइम रहता है, और जो डिलीवरी होती है उनको तो खास खिलाते हैं। अरे, अच्छा मैं बात यहाँ है। से यहाँ हो हाँ जाऊंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल 3 महीने खूब खिलाएंगे। उसके बाद सासू सासू में बैठती है बेड पे बच्चों को देखने, बहू रानी करती है एक सारा काम। वहां पे नार्थ में रहा था ना, तो ये ट्रेंड बहुत है उधर, घी बहुत खिलाते हैं। और नॉर्मल लोग भी घी खाते हैं, कैल्शियम बहुत होती है एक्चुअली उस गोंद में और मखाने में। तो वो मिला के, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स गर्मी करता है वो गर्मी में नहीं लेते हैं, विंटर्स में लेते हैं। तो उसका लड्डू बनाते हैं, जैसे पाउडर बनाते, पंजीरी जैसे बोल रहे हैं, वो सब बना के रख के हम लोग खाते रहते हैं। अभी भी लेती हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है। और एक बूस्ट एनर्जी एनर्जी ड्रिंक करके मैं बनाती हूँ आजकल। मखाने और जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जस्ट ड्राई रोस्ट करना है फॉर 2 मिनट्स, फिर उसको पाउडर बना के रख लीजिए, उसमें सौंफ और तिल ये भी ऐड कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ, मखाने के साथ, फूल मखाने बोलते हैं। वो पाउडर बना के रख लीजिए, या फिर रात को भिगो के रख लीजिए, दूध में मिला के लेते हैं। नो नीड टू टेक एनी ब्रेकफास्ट, वो एक ग्लास मिल्क के साथ ले लेंगे, हो गया आपका ब्रेकफास्ट। तो मेरा भी यही चलता है। तो उसके बाद मुझे लंच का। याद है बहुत अच्छे से कि मैं जब महाराष्ट्र साइड रहती थी, तो भी मेरी बुआ मेथी के लड्डू बनाती थी। मुझे मेथी पसंद नहीं, मतलब इतने, बट वो मेथी के लड्डू थोड़ा सा मीठा डाल के भी बनाती थी, जो कि ठंड में हाँ खाने के लिए काफी अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पर मैं रहती थी पुणे साइड, तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होती थी बिकॉज माउंटेन एरिया हाँ से। तो वहाँ पे वो मुझे रोज एक मेथी के लड्डू खाने ही पड़ते थे, बिकॉज वो अच्छा होता है ठंड में खाने के लिए, तो मैंने काफी सुना है। तो आपने अभी लड्डू का बोला तो मुझे अचानक से याद आया वो चीज। विजय जी जो दिखा रहे हो, मुंह में तो पानी आ गया। ऐसे दिखाने से क्या फायदा, खिलाना भी तो चाहिए। मैम उनका खाने के लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा, बहुत लंबा ट्रिप मारना पड़ेगा सिर्फ 2 लड्डू खाने नहीं, के अभी लिए। बेंगलुरु में भी नहीं है, पूना में बैठे हैं पुणे हम में लोग, बैठे को हैं जो। पास में तो मैं चली जाती। पुणे में हूँ हाँ अभी। पूना में है।
मिलेंगे जरूर। मैं तो घर आ और जा ये डोसा मैंने बताया आल मतलब आई 4 तो भी दाल मिक्स चलेगा। करके, वो आप जरूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। जरूर मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। मैं बेंगलोर में हूँ, तुम आओ, अभी पहुंची फिर 1 महीने थैंक पहले। यू सो मच। शील मैम आप बताएं, आपने हैंड रेज किया है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? हम तो वैसे तो थ्रू आउट 40 ईयर से मैं दिल्ली से ही हूँ, और वैसे यूपी के रहने वाले हैं। पूरी पकौड़ी इन्हीं का ट्रेंड है। उड़द की दाल को सोक किया, फिर उसको मोटा मोटा पीस कर घी, अब तेल में भूनते, सारा मसाला, सौंफ, खड़ा वो इसको इलायची। बोलते क्या आप हैं? वापस नाम बताइए, जो आप डिश बता रही हैं उसका नाम क्या है? बड़ी मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ गई, थोड़ा जोर से बोलिए। बड़ी सॉरी मैम, आपकी आवाज काफी लो आ गई है। 1 मिनट। कचौड़ी। हाँ अब परफेक्ट। तो हम लोग आटा अलग नमक का मोयन डाल के मल लेते हैं, और या मैदे में करो, जैसे भी है। उड़द की दाल को अपने हिसाब से एक कटोरी, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए लोगों के लिए बनाना है। मैंने कभी ऐसे मात्रा की इतने में इतनी ऐसा नहीं कभी भी वो किया। इसको उड़द की दाल को 1 कटोरी उड़द की दाल भिगो दी, फिर उसको सोख करके उसका पानी हटाकर मिक्सी में मोटा मोटा पीसते हैं दरबर सा। फिर उसको अलग से तो कढ़ाई में जो है वो हमने घी डाला, उसमें थोड़ा जो है मोटी मोटी सौंफ, थोड़ी सी मतलब मिक्सी में दरबर सी सौंफ है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, मतलब गरम मसाला जिसको बोलते हैं, वो सारा डाल के फिर उसमें उड़द की दाल जो पीसी हुई है वो डाल लेते हैं, और खूब अच्छे से सारा मसाला मिला हुआ होता है। फिर आटे की लोइयां बना के उसको उसके अंदर, थोड़ा छोटा छोटा लोई इसके अंदर भरा, उसको बंद करके हल्का हाथ से बेल लेते हैं पूड़ी की तरह, फिर उसको तल लिया हमने। और मीठे में मैम इसको बेलमा पूड़ी भी कहते हैं क्या? नहीं, बेलमा पूड़ी इसको हाँ बोलते हैं क्या? मैम, वो होती है बेड़मा अलग पूरी, होती है, लेकिन वो उसमें अलग होती है, वो वो अलग अलग होती है होती मैम। है। वो सूखी दाल होती है उड़द की ना, उसको मतलब किसी कपड़े से साफ कर लेते हैं, और दाल को ऐसे ही थोड़ा सा पीस लिया, सूखे सूखे कपड़े से दाल को साफ करके, फिर उसको सूखा पीस लेते हैं। उसमें सूखा धनिया, मिर्च, ये सारा मसाला सूखा वाला पीस के उस दाल में मिला लेते। उस दाल को, सूखे ही दाल को आटे के साथ मल लेते हैं। बेड़मी पूड़ी जिसको आप बोल रही है ना, वो सूखा ही रहता है। इसको तो हमने सोक किया, उसको सोक नहीं करते हैं, वो सूखा ही हम उसमें आटे के साथ मलते हैं, और डायरेक्ट वो ही बेल करके वैसे ही तलते हैं। एक हम लोग होली के त्योहार में तो स्पेशली है, आगे पीछे जिसका मन हो, गुजिया बोलते हैं, मावा गुजिया। मेवे में, हाँ, मेवे में सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के, मेवे को भून करके ड्राई फ्रूट्स मिला करके और बूरा मिला के उसका अलग से एक वो मसाला तैयार रखते हैं मीठा, और इधर मैदा मल के, मैदे में हल्का सा दूध में मलो या थोड़ा मोयन डाल लो, और वो मतलब उसको गुजिया, एक तो कटर कटर आता है उससे काट लिया, एक चक्री सी भी आती है, या ऐसे ही जिसको कहते हैं गूंथना, जैसे समोसा गूंथते हैं, सांचा सांचा आता सांचा है आता है, इसमें। उसको ऐसे ही गूंथ लेते हैं और फिर तल लेते हैं। आप लोग इतनी यम्मी रेसिपीज बोल रहे हो, मेरी हालत खराब हो रही है। मैं पानी पी सकती हूँ गुजिया तो बहुत लोग हाथ से भी बना लेते हैं मैम, हाथ से भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बन जाते हैं गुजिया मैं की। हाथ से तो इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन जेवड़ी बनती है, बोलते हैं, और वो ढांचा में तो अंगूरे एक जेवड़ी बनाते ही, हैं ऐसे। हाँ ढांचा में तो एक ही डिजाइन रहता है, हाँ, कंगूरे बट हाथ, बनाते हैं हमारे यहाँ गुंजे हाँ पे, बट हाथ से या जो वो गुजिया जेवड़ी, बनाएगा तो आप हर प्रकार वो का बहुत डिजाइन बना अच्छी सकते हैं। लगती है, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच नील मैम, आपके ट्रेडिशन के बारे में शेयर करने के लिए।
मेरे मुंह में पानी आ चुका है आपके इतने ट्रेडिशन सुन के। मेरी डाइटिंग की वाट लग जाने वाली है। मैं डाइट कैसे करूंगी भगवान, मुझे पतला होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं शशि वर्मा मैम की तरफ। शशि वर्मा मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं। शशि वर्मा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आपकी आवाज थोड़ी मैम दूर से आ रही है, थोड़ा सा पास आइए आप। पता नहीं आवाज ना वैसे भी कम ही आती है लोगों मेरे पास ना। मैं कई बार कंप्लेंट भी करती हूँ कि वॉइस बहुत डाउन आ रही है। अब ठीक आ रही है मैम, आप बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली हम ना पीछे से हिमाचल से बिलोंग करते हैं। बहुत पसंद है। हाँ जी, तो हमारे हिमाचल में बनती है त्योहारों में, दिवाली के दिनों में जैसे अस्तुरी बनती है, माश की दाल के साथ खाते हैं उसको ना। क्या बनती है मैम? थोड़ा सा अगर आप फोन पास हो। अस्तुरी बनती है, अस्तली, अस्तली बोलते हैं उसको, अस्तली। असली? हाँ जी, अस्तली बनती है। आटा लेके उसको ऐसे पतला कर लेना, आटा ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। और हमारे यहाँ पे एक पत्थर मिलता है, पत्थर में सांचे बने हुए होते हैं पत्थर में। पत्थर मिलता है, जैसे अप्पे टाइप होता है ना, तो अप्पे टाइप वो बन गया, अप्पे बनाते हैं। हाँ हाँ, है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे एक पत्थर मिलता है, पत्थर में वो सांचे बने हुए गोल गोल। आप कहाँ से हैं मैम? हिमाचल। हिमाचल से, हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल। तो उस पत्थर में वो लिक्विड जो आटा होता है ना, उसको उसमें सांचे में डालते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी वाली रखते हैं ढक के उसको, फिर वो बहुत अच्छे बनती हैं और वो दाल के साथ खाते हैं, देसी घी डाल के। अस्तरी बोलते हैं अस्तरी। नहीं तो वो सांचे को फिर आप गैस पे रखती हैं? हाँ जी, वो गैस पे रखो, जब तक चूल्हे पे, जो लकड़ वाला चूल्हा होता है ज्यादा हीट लगेगी। हाँ। या भट्टी, गैस वाली भट्टी हो या गैस वाली भट्टी। तो वो मतलब फिर आप उसको टर्न नहीं करता, बस उसके अंदर सांचे में भर के रख देते हैं वैसे पकड़ के? उसको टर्न नहीं करना, उसको बस ऐसे ही निकाल देना, फिर चाकू से या किसी चीज से ना वो फूल जाते हैं, ऐसे ही निकल आते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम लोग इडली का घोल करते हैं, हाँ, हमारे हाँ। पास तो दूसरे इडली सूप, हाँ, आपको इडली स्टैंड अलग हो इडली गया जैसे मैडम, फूल जाती होगी। वाला अलग हो गया, वो असली बनती है हमारी। आप कौन सा घोल बनाती हैं? आटे का ही जी, सिंपल सिंपल आटा, मैदा नहीं, सिंपल उसमें आटा और ही। क्या डाल? उसमें और कुछ नहीं डालना, सिंपल आटा। हाँ, उसको बस थोड़ी देर रख देना आटे को, थोड़ा मतलब फॉर्मेट हो जाएगा, और उसी के सिंपल, और दाल के साथ खाते हैं उसको ना, साबुत माँ की दाल के साथ। एक बनती है लुश्के हमारे यहाँ, उसको भी दाल के साथ ही खाते हैं, वो भी सिंपल आटा ही है बिल्कुल, उसका भी कुछ नहीं करना। वो तवे पे बनती हैं, उसको लुश्के बोलते हैं, वो देसी घी के साथ खा लो, शक्कर डाल के। हिमाचली खाना मैंने एक्चुअली रिसेंटली ट्राई किया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अभी भी मिस करूँ, मतलब वहां पे के खानों का जायका मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं दाल वगैरह घर पर नहीं खाती हूँ, बट जब मैं हिमाचल गई मैं सिर्फ रोज दाल खाती थी, बिकॉज मेरे को इतना स्वाद लगा वहाँ का खाना। बहुत टेस्टी बनाते हैं मैम आप लोग यहाँ पे खाना, हैंड्स डाउन बहुत टेस्टी। हमारा फ्राइड भी मैम होता है। सिद्धू भी बनाती हैं आप? सिद्धू, एक और पटांडे बनाते हैं हमारे यहाँ, खीर के साथ खाते हैं उसको, खीर पटांडे बोलते हैं उसको, खीर पटांडे। आप लोग फिर सिड्डू भी बनाते होंगे ना मैम, जैसे वो सिड्डू भी बनाते हैं, वो भी इसी में बनता है सिड्डू भी, वो इडली वाले स्टैंड में बनता है। तो कभी कभी सिड्डू थोड़े बड़े होते हैं ना इडली वाले सांचे में, वो बन जाते हैं? कैसे बढ़ेंगे इतने बड़े तो, इतने बड़े बनेंगे। वन टाइप होते हैं वो नमकीन भी बनती है मैडम, मीठे भी खाते हैं हमारे यहाँ, उसमें शक्कर डाल के और ड्राई फ्रूट्स डलती हैं मीठे वाले सिड्डू में, वो देसी घी से खाते हैं। उसकी फिलिंग मोस्टली जो ये होता है नमकीन वाला होता है, उसकी फिलिंग आप कैसे करते हैं? वो जो नमकीन वाला होता है उसमें ये उड़द की धुली हुई दाल, उसको पीस के उसमें हरी मिर्च, अदरक और मसाले डाल के, तिल, एक भांग के बीज होती है, एक वो खाने वाली भांग होती है, वो दूसरी नहीं होती, नशे वाली नहीं होती, खाने वाली भांग के बीज होते हैं, स्पेशल मिलते हैं, एक वो डालते हैं उसमें सिड्डू में ना, नमक वालों में। वैशाली, हाँ मैम। सुन, मैं आ रही हूँ, अब जा रही हूँ।
बाद में बोलूंगी, अभी जाना है बाहर। बाय बाय बाय। ये हमारे हिमाचल की डिश है, आओ सब। मैं पानी पी लूं पहले आप लोग के मुझसे बस पानी पी सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। शांता मुंद्रा मैम की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। शांता मुंद्रा मैम प्लीज बताएं। मैं राजस्थान से हूँ और मारवाड़ी हूँ, तो मारवाड़ी का खाना तो बहुत मजेदार और जायकेदार ही होता है। मैं एक एलोवेरा की सब्जी बनाती हूँ। राजस्थान से जब एलोवेरा मीठा आता है वो लेके आती हूँ, और मेथी और एलोवेरा, मेथी को भिगा देती हूँ, दाना मेथी होती है वो, मतलब मैं बनाती हूँ इतना बड़ा टोप भर के। मैं सब फ्रेंड लोग को बोलती हूँ आज मैं बना रही हूँ, सब अपने ड्राइवर और सबको भेज देते हैं, डब्बा ले लेके हम सबको डब्बा में भेज देती हूँ। वो पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। एलोवेरा का किनारे किनारे जो कांटा होता है उसको काट लिया और फिर छोटे छोटे पीस कर लिया, और दाना मेथी को भिगा देते हैं और दोनों चीज को उबाल लेते हैं, और उसका पानी निकाल के फिर पानी नहीं डालते, उसको छौंक लगा दिया, थोड़ा तेल भी अच्छा लगता है उसमें, और चीनी, थोड़ा सा चीनी, मिर्ची, मसाला सब डाल के वो सब्जी, अचार, कुछ भी बोलो 10 दिन तक खराब भी नहीं होता है। तो मैं वो यूएस तक भी चला जाता है, कोई जाने वाला रहता है बोला थोड़ा सा पैक करके तेल घी कम करके मेरे को भेज दो। और दाल की मसाले की एक पूड़ी बनाती हूँ, अभी भी बनाऊंगी, तो वो भी यूएस तक जाती है। सब बोलते हैं 10 पूड़ी बना दो मेरी बेटी के लिए, मैं वो भी बना के, मेरे को शौक भी है तो बनाती रहती हूँ। अभी भी दाल की पूड़ी बना रही हूँ मैं जाके। चलिए कैसे बनाती है मैम? और ये तो मैंने पहली बार दाल की पूड़ी, चने की दाल वाली एलोवेरा पहली बार सुना है। मूंग की दाल को 1 घंटा पहले भिगा देते हैं, फिर उसको मिक्सी में अदरक हरी मिर्ची डाल के पीस लेते हैं, फिर तेल में उसको खूब भूंज लेते हैं थोड़ा, और फिर आटा थोड़ा गिला गिला लगाते हैं, और उसके अंदर लोई भर के उसको फ्राई नहीं करते, तवे पे दोनों ओर घी लगा के सेक लेते हैं। तो वो ट्रेन में जाते हैं तब भी बनाते हैं, बाहर जाओ 4 दिन तक खराब नहीं होती है, तो वो सब वो अच्छी भी लगती है। मैं मतलब चाय के साथ भी खा लो, अचार के साथ भी खा लो, किसी के साथ भी खाओ तो हम चने की दाल यूज करते हैं उस जगह, मूंग की दाल की जगह ना चने की दाल हमारे यहाँ चलते हैं। अच्छा मैम, ये मीठा एलोवेरा तो मैंने पहले, ये कैसे पता कैसे चलेगा? वो चने की दाल, हम लोग भी चने की दाल की पूरी बनाते हैं। मीठा एलोवेरा ना टेस्ट करने से मालूम पड़ जाता है। थोड़ा सा खारा तो इतना ज्यादा खारा होता है उसको खा ही नहीं सकते हैं। तो मेरे को राजस्थान से प्राय मीठा है, मतलब इतना सारा ले आती हूँ, तो 3 बार 4 बार बना के समझ में आता है मैम कि ये वाला मीठा होगा, ये वाला किसी टेस्ट वो मालूम नहीं पड़ता। वो राजस्थान में वो मीठा वाला एलोवेरा बोलते ही है कि मीठा वाला दे दो, तो वो मीठा वाला ही देते हैं। जो प्लेन वाला आता है ना एलोवेरा, प्लेन होता है वो मीठा होता है, और जिसमें डॉट डॉट सी आती है व्हाइट व्हाइट, नहीं वो खाने से मालूम पड़ता है, वो खारी होता है। एक एलोवेरा की स्किन बिल्कुल प्लेन सी साफ सी दिखती है, हरा सा, वो मीठा होता है। मीठा, वो मीठा होगा, और थोड़ा सा रफली होगा या अलग अलग शेप लेके होगा, यानी वो खारा होता है, वो वाला खारी होता है। मैं तो कभी टच नहीं करती, वो कांटे देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कैसे टच, मैं तो आज तक छूती नहीं। नहीं मैं तो बहुत बनाती हूँ, सबको इतना पसंद है। तो मैम जो वो कांटे हाथ में लगते नहीं है, कांटे किनारे से निकाल देते हैं, दोनों साइड के कांटे किनारे ही होते हैं ना, किनारे निकाल के भी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। अच्छा, मतलब वो मीठे एलोवेरा में भी कांटे होते हैं? हाँ कांटे तो सब में होते हैं, एलोवेरा ही कांटा, मालूम ही नहीं पड़ता मीठा कांटे भरे। चिकनापन निकल जाता है क्या उसका सब्जी बनाने से? नहीं चिकनापन नहीं, काटन छीलना भी नहीं पड़ता, खाली दोनों कांटा करके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं, छीलते वो छीलते भी नहीं, इसका अंदर का वो चला जाता है सब्जी बनाने से। हाँ सब बन जाता है। अभी तो बनी हुई नहीं है, नहीं तो मैं बताती। बहुत ही ड्राई बन जाती है नॉर्मली, उसमें वो स्टिकीनेस नहीं रहता? नहीं बिल्कुल नहीं रहता, एकदम थोड़ा सा चीनी भी डाल देते हैं, कोई गुड़ डालता है, चीनी डालता है, भिंडी का चला जाता है ना। हाँ भिंडी का पेट के लिए बहुत फायदा करता है, पेट के लिए बहुत फायदा है एलोवेरा। ऑयल से ठीक हो जाता है। पापड़ की बनती है, मेथी की भी चटनी बनती है ना, आप लोगों के यहाँ बताइए जरा, मेथी की जो चटनी होती है वो कैसे बनाती है? उसमें चिकनाई बहुत होती है ना, एलोवेरा में चिकना नहीं होता है क्या फिर वो सब्जी में?
नहीं रीटा मैम वही बता रही है शांता मैम कि वो आप थोड़ा सा पकाओगे ना तो उसका स्टिकीनेस जो है वो निकल जाता है, जैसे निकल भिंडी का कैसा निकलता है वैसे। बॉईल करेंगे ना तो सब निकल जाता है, थिक कड़ा कड़क होती है तो सॉफ्ट हो जाता है। और दाना मेथी के साथ बनाते हैं तो वैसे भी अच्छा, ये सब कोई रेसिपी बोलते मैं हैं। कभी मेरी मम्मी तक नहीं पहुंचने दूंगी। तो मुझे करनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग कालिंद्री सोनी मैम की तरफ। कालिंद्री सोनी मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताना। कालिंद्री मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके आगे बढ़ेंगे तब तक हम लोग कुलविंदर मैम की तरफ। कुलविंदर मैम। हाँ जी मैडम। बताया। सत श्री अकाल मैडम पहले तो सबको। हाँ मैडम, हमारे पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग सर्दियों में चलता है, बहुत जबरदस्त। और बाकी हमारे पंजाब के तो खाने पीने के शौकीन है पंजाबी लोग तो ज्यादातर। और पंजाब का राजमा चावल, भटूरे छोले चाहिए, खाना बनती है। कोई भी राजमा फंक्शन हो, राजमा कोई भी चावल। त्योहार हो, मीठा भटूरे छोले मीठे में क्या खाने हैं, बनाती हैं? कुलचे खाने हैं। एक आलू का परोठा बहुत चलता है हमारे यहाँ, स्टफ परोठे बहुत हाँ, चलते मक्खन हैं। डाल के, आलू के इसको पराठे मीठा बहुत मक्खन डाल पसंद के। है। मीठा बता दीजिए और इसको। मैम मीठा यहाँ बोलिए, पे मीठा मैं मीठे के लिए बोलिए। लस्सी बहुत चलती है मैडम, नमकीन भी चलती है और मीठी भी। लस्सी तो हमारे यहाँ चलती रहती है, सर्दियों में भी पीते हैं लोग। लस्सी तो फेमस रसमलाई ही होती चलती है, रसमलाई यहाँ फेवर। यहाँ सारे हम्म। डाइटिंग पर है मैम, तो छोले भटूरे आलू का पराठा छोले कुलचे। और सरसों के साग मक्की में, उसमें तो मक्खन चाहिए ही चाहिए। मक्खन हाँ तो जी, चाहिए चाहिए, सही बात है। हाँ जी। अरे हमारे हाँ। नहीं, पंजाबी के तो पेट भर जाएगा, शौकीन है खाने की मैडम। जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रेडिशनल वैशाली फूड के तुम तो ऊपर नहीं गई। रखने वाली हूँ, अब मैं कभी नहीं रुकूंगी। सर्दियाँ सर्दियाँ आ गई तो पिनिया चाहिए सबको। हाँ। सर्दी में पिन्नी हाँ जरूर डिनर पड़ेगी, के हर लिए एक घर मिल में गई किसी ने बनती रेसिपी। है। मीठे के लिए बोला, आप पिन्नियाँ बताइए। आलू के हलवा बनाते ना हैं, ये वो फेमस पंजाब है के उधर लोग वो का। गाठिया आता है ना, उस पर अपन कैसे शक्कर पारे पे चाशनी चढ़ाते हैं, वैसे वो गाठिए पे चाशनी चढ़ाते हैं, मोटे वाले गाठिए पे। हाँ जी, कहाँ चली गई हमारे यहाँ कुलविंदर गुजिया भी मैम? बनती है ना मैडम, वो भी चाशनी आलू में का हलवा बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ बिना मावे नहीं, वो के आप और वो बिना बता दीजिए अभी चाशनी के इससे तो पहले। हमारे यहाँ कोई बनता ही नहीं है। ना मीठा बनता है और नमकीन में तो ऐसा है कि घी चाहिए, मक्खन चाहिए खूब सबको, पंजाबी लोगों को। पिन्नियाँ बताइए, आलू पिन्नी के हलवा भी कैसे बनाते हैं बनाते ना हैं? जी, आलू के हलवा हाँ भी जी, बनाते हैं। हाँ आलू मेरी का हलवा बहुत अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। मेरी उस डाइटिंग लग गई। आप लोग के रेसिपी आप सुन म्यूट हो के। गए। वैशाली, आपका डाइटिंग ऐसी रह जाएगा, सब चीज देखते रहिए और घर जाके बनाइए। वैशाली मम्मा को कहना है वैशाली जल्दी आंख जल्दी बंद बना कर दे लो, सारे सारे आइटम। नहीं, सुन के डाइटिंग खराब हो आंख जाएगा बंद तो कर लो और खाएगी तो टेस्ट ले क्या लो होगा। बस। मैम मैं सच्ची बता रही हूँ, सेशन यहाँ पे कोलकाता में इतना मीठा फेमस है ना, मैं आंखें बंद करके चलती हूँ, मैं मीठा नहीं देखती हूँ। मैं मिठाई की दुकान के पास नहीं देखती हूँ। सही बात है। यही तो उम्र है, खा लो, कुछ नहीं होता, खाओ हाँ, खूब सब खाओ। खाओ, सही बात है। हाँ, बाप रे। जो नहीं खाते ना उसके ऊपर जुल्म होती है, जो हाँ, नहीं खाते उस चीज के ऊपर हम तो जुल्म सब होती है। खाते हैं, खाना चाहिए, हम तो खाते हैं। खाना आदमी चाहिए, को कुछ जीना नहीं है होता, मरना है, खाओ। एक दिन तो जाना ही है, खा के मरो, खा के मरो। आगे बढ़ेंगे अवधेश मैम की तरफ। अवधेश मैम प्लीज बताएं आप लोग क्या बनाते हैं अलग से। एक हम एक करके बताइएगा, आप लोग को जो भी कहना हो प्लीज एक एक करके बताइएगा, हाँ, क्योंकि वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता हाँ। है। बताएं। मैम वैसे तो हम बिहार से हैं, रहते दिल्ली में हैं, और बिहार का फेमस तो मालूम ही होगा, लिट्टी चोखा होता है। तो ज्यादातर लोग लिट्टी चोखा बिहार का खाता है, और दाल चावल, पकोड़े, बहुत सारे हर प्रकार के पकोड़े बनते हैं, आलू, बैगन, सीताफल, लौकी, मतलब जितनी सब्जियां होती है सबके पकोड़े बनते हैं हम लोगों के यहाँ। हाँ। सीताफल पे वापस जाइए आप, मेरा फेवरेट फ्रूट है सीताफल का वो। पकोड़ा हुआ, लौकी का हो गया, गोभी का हुआ, बैगन का हो गया, और क्या है, सब्जी जितनी होती है, मतलब परवल, सीताफल का परवल का कैसे पकोड़ा बनाते हैं हो गया, बताएंगे? सबके सीताफल फ्रूट हम नहीं लोग है, फल का बनाना देखो बताइए। चावल, सुनिए, एक सेकेंड चावल सीताफल के सीताफल ऐसे, ये मतलब चौकर चका स्क्वायर में काटते हैं, और हम लोग चावल बेसन में बहुत कम बनाते हैं, चावल का जो कद्दू आटा कद्दू होता है या चावल
को फुला के, अरवा चावल जो होता है कच्चे चावल, उसको भिगो के 1 घंटा 4 घंटा में फिर उसको मिक्सी में पीस के दरदरा रहा, तो उससे जो है ना आपके पकौड़े कैसे रहेंगे, पोस्ता एकदम कुरकुरे, खाइएगा तो लगेगा क्या मस्त लग रहा है। गरम गरम खाइए, मस्ती से खाइए। तो हम तो अक्सर वही बनाते हैं, बच्चे सब हमारे घर में सबको वो बहुत पसंद है। और लिट्टी चोखा, तो लिट्टी में तो आपको पता है सत्तू का आवश्यकता पड़ता है, तो सत्तू में आपने प्याज डाला, नींबू डाला, लहसुन पीस के डाला, हरी मिर्च डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया, फिर उसमें थोड़ा तेल डाल के उसको मैश कर दिया, और आटे का लोई बना के उसमें भरे और थोड़ा थोड़ा गोल शेप में दे के उसको फ्राई कर दिया। कोई फ्राई भी करता है, कोई आग में सेक के भी मैम बना लेता है। वो तो अपने मुझे पे डिपेंड क्वेश्चन है। है मैम लिट्टी चोखा के बारे में। मैंने एक बार लिट्टी चोखा खाया था जिसके अंदर शायद आलू था, आलू चोखा है ना, वो वाला था। आलू नहीं, चोखा पता है कुछ लोग तो बैगन का बना लेते हैं, कुछ लोग बैगन एंड आलू दोनों को मिक्स करके भी बना लेते हैं। नहीं, वो जैसे लिट्टी के बाजार, अंदर ना आलू था। तो वो आलू वाला लिट्टी नहीं होगा, वो चोखा नहीं होगा, वो आपका होगा फिर आलू कचौरी, क्योंकि लिट्टी में हमेशा सत्तू ही पड़ता है, चाहे हाँ, कहीं भी मिल जाए। वो तो मैंने हर जगह खाया, पता नहीं किसने हाँ मुझे आलू वाला खिलाया। हाँ, क्योंकि हम तो अक्सर घर में बनाते हैं, जब कभी बच्चे कहे खाने के लिए तो बना दिए। वो भी आजकल कम खाते हैं, गर्मी बहुत है ये इसलिए देखिए, तेल पर खाना नहीं चाहते ये हैं मेरी बच्चे। दाल की पूरी, मेरी दाल की पूरी बन के तैयार है। यार देखिए इनकी दाल की पूरी बन गई। भूख अब सबके पानी आ रहा है मुंह में, सबके मुंह में पानी आ रहा है। एक बिहार में भूख क्या बढ़ता जा रहा है, जिसका भूख बोलते बढ़ता हैं, जा रहा है। जिसका ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ, नहीं हम लोग भी बनाते हैं दाल की पूरी, बट हम लोग चने दाल की, जैसे दाल को बॉईल किया, उसको फिर मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस के उसमें जीरा, लाल मिर्च पाउडर को भून भान के, जैसे मिर्च होता है ना सूखी मिर्च, उसको भून के तब डाल के, और फिर उसको जो है आटे में भर भर के बेल कर छानते हैं पूरी को तेल में छान छान के बनाए, या आलू परवल की सब्जी के साथ खाओ, छोले के साथ खाओ, वो आप पे डिपेंड करता है जिसके साथ आप खा लीजिए। सीताफल मतलब ये ना जो मीठा कद्दू होता है, येलो वाला, हाँ हाँ, जो एकदम रेड है कलर ना? का नहीं होता, यहाँ पर दिल्ली में तो कद्दू ही कहते हैं, हम लोगों के बिहार में उसको सीताफल कहा जाता है, इसलिए हम सीताफल बोल दिए हैं। अब मेरे अब सीताफल बिहार की में, डेफिनेशन ही चेंज हो गई। कस्टर्ड एप्पल जो आता है सीताफल, दिल्ली वो में सोचते तो हैं। ज्यादातर कद्दू आपको व्हाइट कलर का मिलता है, बहुत कम लाल में मिलता है। लाल जो आप बनाइएगा उसका सब्जी, या तो कुछ लोग तो आम डाल अलग के है। बनाते हैं, और हम लोग क्या है गुड़ डाल के बनाते हैं, गुड़ या चीनी डाल दिए, और उसमें मसाला उसाला, हरी मिर्च, मिर्च पाउडर सब डाल जैसे दिए, बांग्लादेश वो में आप पता चला, पूरी के साथ बांग्लादेश में पता खाइए, चला। पूरी या पराठा के साथ खाइए, इतने मस्त लगेंगे खाने में वो सब्जी और वो पूरी, बहुत मस्त लगेगा खाने में, सीताफल की सब्जी और पूरी बहुत ही अच्छी लगती है। उसके फूल का भी पकोड़े बनाते हैं ना, सीताफल के येलो किसका? कलर फ्लावर खाते हैं, येलो कलर हाँ हाँ फ्लावर, मैंने बांग्लादेश में देखा है वो। हाँ, बकफूल बोलते परवल हैं के, उसे। हाँ, परवल के भी पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ, भिंडी के भी बना देते हैं। मतलब हम लोगों के कोई गेस्ट आता है ना, तो गेस्ट को कम से कम, अगर नए गेस्ट आए तो उनको हमें 10 प्रकार के पकौड़े और 5 से 6 प्रकार की सब्जी बना के देनी है, नहीं तो वो अगले जाके कहेंगे उनके यहाँ गए तो वो हमें अच्छा भोजन नहीं खिलाए। हमारे बिहार में ये नियम है। मैम भिंडी के पकौड़े कैसे बनते हैं, ये तो हमने पहली हम भिंडी के ही पकौड़े बना देते हैं। जैसे भिंडी को भी मैम के लिए ऐसे भिंडी बीच के से चीर पकौड़े दिया। न्यू थे, मेरे हाँ, लिए सीताफल के न्यू थे। भिंडी को बीच से आपने वो कट कट करके, और उसको फिर उसमें बेसन, कुछ तो बेसन का बनाता है, मैं बहुत कम बेसन का बनाती हूँ, मैं ज्यादातर चावल के ही बनाती हूँ, क्योंकि बोली ना आपको, जैसे पोस्ता दाना होता है, चावल के पकौड़े आप बना के खाइएगा उसका भी, तो वो सेम पोस्ता दाना की तरह कुरकुर लगेगा। अब बेसन का उतना कुरकुर नहीं, कुछ देर में आपका बेसन का क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, बट चावल का आप बना के भी आप रख दीजिएगा तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो उसी तरह कुरकुर रहेगा। भिंडी के पकौड़े मैंने पानी नहीं डालता, पहले सूखा मिलाता, जरूरत पड़ती थोड़ा छींटा हाँ, नहीं देती नहीं, हूँ। कुछ पानी नहीं डालते हैं हम लोग, हम तो पहले धोकर उसको पोंछ के रख देते हैं, उसके बाद चिपक फिर जाता है वो, हाँ हाँ, भिंडी एकदम पे बहुत चिपक मस्त, जाता है। अच्छा, बिल्कुल। और मुझे क्या, चावल के पाउडर की सिर्फ एक ही रेसिपी पता है जो मैं चेहरे पे लगाती हूँ बस। चावल, आप कुछ लोग तो चावल में ऐसा करते हैं, पीस चक्की से ही पिसवा के रख लेते हैं, तो वो ज्यादा अगर पतला पीस गया तो वो बेकार हो गया। उसकी चावल की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, चावल की रोटी आप बनाइएगा एकदम, आटा उसको गर्म पानी में आटा गूंद के, तो इतना ऐसा व्हाइटनेस आएगा, और खाते समय लगेगा कि हाँ क्या मस्त होके खा रहे हैं। अब वो भी यार किसी के साथ ये नहीं, सब्जी के साथ नहीं अच्छा लगेगा,
ये जो आप नमक और रोटी मिर्च बोल को रहे हो, पीस के, हरी मिर्च नहीं होती पीस के, ये उसके जो साथ आप खाइए तो लगेगा कि खा रहे हैं, क्या चीज खा रहे हैं। घी लगा दीजिए, मस्त होके खाइए। उसमें आप यार ये ब्राउन राइस के भी बन जाएगी क्या? ब्राउन राइस के आटे की भी बन जाएगी क्या? भिगोना पड़ता है क्या? मैम आप चावल क्या का क्या आटा इस्तेमाल करती, मैं आपको ममता मैम आपको पूछना चाहती है किसको? चावल चावल है। को? हाँ हाँ अब आप पे डिपेंड करता है, आप नहीं, धो मैं के भी पूछ रही पिसा थी सकते हैं। कि हाँ चावल के आटे को थोड़ी हम लोग धो के पिसाते हैं। हाँ, धो के भी पिसा हम सकते हैं। लोग भिगोना चावल पड़ता है के कि चावल के आटे को पहले से कपड़े के लिए? मैं चावल के आटे की गुजिया अब बनाती देखिए, हूँ। हम लोग अरे तो धो मैम के ब्राउन, पिसाते हैं या बिना धोए भी पिसा है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर फटक बनाकर, एक सेकंड रुक जाइए, अगर बहुत सारी अच्छा आवाज से, हो रही हाँ, है, एक एक करके ऐसा है ना, आप देखिए उसको अच्छा से बीन बांध के फटक के रख दीजिए और वो पिसाइए, तो धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर धोने का आपका सुविधा है सुखाने का, तो आपकी यहाँ पर तो हमें दिक्कत होती है, सारा चिड़िया कौआ उठा के कबूतर खा जाएगा, तो सुखाने का स्थान नहीं है, छत पे सुखाना पड़ेगा। मैम इससे ब्राउन हम लोग ब्राउन अच्छा से राइस भी बना यूज कर बना के सकते रख हैं देते क्या? ब्राउन हैं। नहीं, दाल राइस का तो हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे चना दाल है, ब्राउन चना, राइस सुनिए, अब चना दाल को हम क्या ब्राउन करते राइस हैं, भिगा दिए, सारा दिन भीगा, शाम को उसको पीस दिए सिलबट्टे या उस पे थोड़ा दरदरा, और उसमें प्याज को एकदम पतला, लंबा लंबा पतला काट के, उसमें हरी मिर्च, सूखा मिर्च सब डाल के, नमक हल्दी, और फिर उसको मिला के, और ऐसे बना कर, और तवा में या आपको छानना है, वो दाल की भी कचरी बहुत वो स्वादिष्ट लगती है, एकदम कुरकुर। वो भी खाएगा तो उसको ब्राउन कचरी राइस नाम पूछ है। रहे हैं, ब्राउन राइस हाँ, बना एकदम सकते हैं ब्राउन ब्राउन राइस। ब्राउन कर दिया जाता है, उसको भी कचरी कहा जाता है। उस कचरी का कच चावल भी मतलब कच भी बनाया जाता है, रसेदार थोड़ा, उसमें लहसुन प्याज डाल के अच्छा से भी मिला दिया, थोड़ा सा उसी दाल का पानी डाल दिया, इतना टेस्टी बनता है कि लोग खाता है तो बस खाता ही रहता है। बस अब और मैं नहीं सुन पाऊंगी। हाँ, खाते हैं सब, हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद है। अभी वर्चुअल है, थोड़ा वर्चुअली सबकी खाना है सबको। बीमार पड़ने की वजह से सबने अभी कम कर दिया है ये सब मसाला सब, इसलिए बहुत कम बनाते हैं ज्यादातर। हाँ, राजमा, छोले, ये सब तो संडे को नियम ही है, बनना है। नॉनवेज हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, इसलिए नॉनवेज बनता नहीं है। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए यही सब खाए बनाना। नहीं, जब आप वॉश करने की मना कर रहे हो ज्यादातर पकौड़े बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पे दीदी। विशाली जी, हमारे यहाँ जी पकौड़े ज्यादा बनते हैं, हर प्रकार के हाँ मैम, पकौड़े, जब ये मन मैंने है सुना पकौड़े है, बना दिया। क्योंकि क्या होता है, बिहार और कोलकाता ऑब्वियसली काफी हाँ पास है, तो कुछ भी हो जाए हाँ, पकोड़े बनते ही रहते हैं, बनते रहे, यहाँ पे पकोड़े हमारा बनते हैं, वहाँ पे तो पकोड़े हर बनते दूसरे तीसरे दिन अगर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो चलो भाई पकोड़े बनाओ। बस बच्चे भी का अगर मन हो गया तो मम्मी आज पकोड़े, भाभी, अब तो भाभी भी उनकी है, तो कह दिया आज पकोड़े ही बना दीजिए भाभी जी, बस ऐसे ही है। हैं। ओके, सो मच आपके मैम, में हम लोग यहाँ अभी पे फिलहाल मुठिया भी बनती है ना चावल की? मुठेरी नहीं, हमारे यहाँ नहीं बनती चावल की बिहार मुठेरी। में हमारे तो मतलब मेरे यहाँ यहाँ पे बनती है, रहते हैं उसके ना। अंदर एक चने की एक दाल सेकंड और रुक उड़द की जाइए दाल। सभी, एक सेकंड रुक जाइए, नहीं, चने, एक और एक चावल। सेकंड रुक जाइए सभी प्लीज, एक सेकंड, काफी ज्यादा आवाज हो रही है, एक सेकंड का मुझे बस समय दीजिएगा। फिलहाल के लिए जो सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।